जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, जैसा कि हमने श्री शिव महापुराण अध्याय पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसकी माला में हम पिरोने जा रहे हैं रुद्र संहिता सती खंड, तृतीय खंड, सती चरित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः अब आप ये सुनाइए कि जितेंद्रिय शिव सती जी के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हुए। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री हुई, ये सती जी का चरित्र मुझे कहने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब रुद्र भगवान ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव की आराधना की। शिव जी ने मुझे समझाया। मैंने हठ से शिव जी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से असिकी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव की पत्नी बनी। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। रुद्र को गृहस्थ आश्रम में आकर कितना ही समय व्यतीत हो गया। इधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हुआ और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक और विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझे, विष्णु को और देवताओं को तथा मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जामात्र महादेव जी को नहीं बुलाया। इस पर भी सती जी कौतुक करने अपने पिता के घर गई। वहीं रुद्र का यज्ञ में भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन्होंने अपना वहीं शरीर त्याग दिया। ये सुनकर महादेव जी ने कुपित होकर अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उससे वीरभद्र को उत्पन्न किया। उसने दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। फिर सबने महेश्वर की स्तुति की। महात्मा शिवजी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जिला दिया और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उनके दर्शन से आज भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वही सती जी पुनः हिमालय के घर जन्म लेकर पार्वती हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव निर्गुण निर्विकल्प रूप गुण शक्ति रहित सत असत से परे परात्पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामक 3 रूप हुए। मैंने ही सुर, असुर, मनुष्य आदि की रचना की। मैंने प्रजापतियों को भी रचा। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे माया का मोह हुआ। तब मेरी भुवों के मध्य से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मरीचि आदि भी सोच में पड़ गए। सभी के चिंतित होते ही एक सुंदर पुरुष, काले बालों वाला, श्याम वर्ण के समान, स्थूल काया, नीला सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर आज्ञा मांगी। मैंने उसे सनातनी सृष्टि करने का आदेश दिया और उसका नाम पुष्पबाण रखा। तुम लोगों में मद और सुख उत्पन्न करा के सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। ये कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा बोले, इसके बाद ऋषियों ने उसका नाम मनपत रख दिया, क्योंकि उसने सर्वप्रथम मेरा चित्त मत दिया था। उसका दूसरा नाम काम हुआ, तीसरा मदन तथा चौथा करदम नाम रखा। ब्रह्मा जी काम से बोले कि तुम्हें दक्ष प्रजापति एक कामिनी तथा रूपवती स्त्री प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने अपने 5 बाण परीक्षण के लिए चलाए।
हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण, ये 5 बाण थे जो मुनियों को भी मोहने वाले थे। संध्या ने कहा कि मैं काम को भी मोह लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहन बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हुआ। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। मुझ ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता भाइयों की ये गति देखकर धर्म को चिंता हुई। उसने शिव को स्मरण किया। तब आकाश में स्थित हो शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? ये तो तुम्हारी पुत्री है, जो वेद मार्ग पर चलने वाले को उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है, तुमने इस मार्ग को कैसे भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे क्षण में ही पसीने से भीग गए। मेरा विवाह हट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो भुवन मोहिनी रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देख कर क्रतु आदि का वीर्य स्खलित हो गया। उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। तब मैंने तथा अन्य ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध से श्राप दिया कि जा, तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म होगा। तब काम ने मुझसे क्षमा मांगी। तब मैंने कहा कि तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर शरीर धारण करेगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने स्थान को चले गए। सबके चले जाने पर दक्ष ने गंधर्व से कहा कि हे काम, ये सुंदर तथा तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। उससे विवाह करके काम बड़े प्रसन्न हुए। उसमें वे ब्रह्मा के शाप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह किया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ और कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप देकर अंतर्ध्यान हो गया, तब शिव जी भी चले गए। तब मेरी पुत्री दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हैं। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। उसने चंद्रभामा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर जाकर तपस्या की। तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ को वहां संध्या को दीक्षा देने भेजा। तब वशिष्ठ जी ने उसे शंकर भगवान का मंत्र जप करने को कहा कि इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शंकराय मंत्र से ओम बाद में लगाकर मौन होकर तप करो और मौन होकर स्नान तथा शिव जी की पूजा करो। केवल जल का आहार करो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी तपस्या फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब विधि बतलाई। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन जमाकर तप किया। शिव जी में चित्त लगाए उसे एक चतुर्युगी बीत गई। तब शिव जी ने उसे आकाश में स्थित होकर दर्शन दिया। संध्या ने मुग्ध होकर आनंद से नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र दिए और बोले, भद्रे, तुम्हारे तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब माहेश्वर को बारंबार प्रणाम करके प्रसन्न हो संध्या बोली, हे प्रभो, यदि मैं पूर्व पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो देवेश मुझे ये वरदान दे कि प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना बने। दूसरा वर ये दीजिए कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी प्रसिद्ध हूँ। जो मेरा पति होवे वह कामी ना हो तथा मित्र भाव के समान हो तथा जो मुझसे काम भाव से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक हो जावे। शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे भद्रे, अब मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था में होवेगा तभी वो कामी होगा। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अलावा यदि अन्य व्यक्ति तुझे काम भाव से देखेगा तो वह नपुंसक होवेगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। तेरा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देख, मेदादी तिथि 12 वर्षीय यज्ञ कर रहे थे।
तू उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जा। इसी पर्वत के नीचे मेघातिथि तपस्या में रत होकर यज्ञ कर रहे थे। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तप करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य पति को ब्याही जाएगी। ब्रह्मा जी बोले। तब संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची और वहां शिवजी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब वह यज्ञ की बढ़ती हुई अग्नि में कूद पड़ी। उसे कूदती हुई किसी ने नहीं देखा। उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर, सूर्य ने उसके शरीर को विवाह कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राण को दयालु शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। तब उसे मेधातिथि ने गोद में उठाया तथा यज्ञ में स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि माना। शिष्यों के साथ वे उसे अपने आश्रम में ही पालन करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका वशिष्ठ के साथ विवाह कर दिया। अरुंधति ने वशिष्ठ के शतपादिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। अरुंधति से वशिष्ठ के शतपादिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। जब प्रजापति ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा तो नारद जी आनंद मगन हो कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। आगे संध्या ने क्या किया और ये बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विपेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था तब से लेकर मैं शिवजी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि, दक्ष आदि पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि हे पुत्रों, तुम्हें ज्ञात है कि शिवजी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, महादेव जी जब स्त्री को ग्रहण कर लें तब मुझे शांति मिले। क्या तुम इस मेरे कष्ट को दूर करने का कोई उपाय करोगे? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था तभी वहाँ रति सहित कामदेव आए। मैंने उसकी प्रशंसा करके उससे कहा, हे वत्स, तुम जगत के मोहन के लिए शिवजी को मोहित करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ये कर्म नहीं कर सकता। इस कार्य से तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि जब शिवजी को स्त्री का अनुराग होगा तब महादेव जी तुम्हें तार देंगे। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव जी को मोहित तो कर दूंगा, परंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। इससे मैं और दक्ष चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा मोहित करें। फिर तो मेरी चिंताग्रस्त श्वासों से जो वायु निकली उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिका वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने कहा, हे मनमत, ये रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला है। इसको तुम अपना सहचर समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिवजी को मोहित करो। फिर पत्नी काम ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव को मोहने के अनेकों यत्न करने पर शिवजी वश में नहीं हुए। उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए। तब उसने उदास होकर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, शंभु को मोहन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। काम की ऐसी बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। चिंता करने पर मेरे सन्मुख विकराल गण अनेक वाद्यों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैंने इस पर काम से कहा, हे काम, इन्होंने प्रकट होते ही मारे मारे कहा, अतः इसका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिवजी को मोहने जाओ। काम ने कहा, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, परंतु शिवजी को मोहित करना मेरे वश का नहीं है। मुझे भस्म न कर दें। फिर भी मेरे कहने पर मार गणों को साथ लेकर शिवजी के स्थान पर गया, परंतु परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर काम निराश होकर लौटकर मेरे पास आया और बोला, हे ब्रह्मा जी, आप ही शिवजी को मोहित करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर महादेव जी को मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह चूर्ण हो गया।
तब मैं ये विचार करता ही रहा कि वह क्या युक्ति करूं जिससे शिवजी स्त्री ग्रहण करें। तब मैंने विष्णु भगवान का स्मरण किया। पीताम्बर धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उन चतुर्भुज भगवान की गदगद वाणी से तथा जल भरे नेत्रों से स्तुति की। तब वह रुद्र बोले, कहो कैसे मेरा स्मरण किया। मैंने रुद्र के सम्मोहन अर्थ सपरिवार मारगण और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु निष्फल हुआ। तब तत्वज्ञानी श्री हरि विस्मित होकर बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना विचार सत्य सत्य कहो। मैंने सृष्टि के उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और महादेव जी का मुझे फटकारना सभी साफ साफ कह सुनाया। हे केशव, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, इसका मुझे बड़ा दुख है। अब वे भी सभी स्त्री ग्रहण करेंगे तब मेरा दुख दूर हो, बस इसीलिए आपकी शरण पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी बात सुनकर मधुसूदन श्री हरि हंसे और मुझसे बोले, हे विदेह, तुम सब लोगों के कर्ता तथा वेद के जानने वाले ऐसे मूढ़ क्यों हो गए हो? तुम रुद्र रूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी ही है तो वो पार्वती जी के उद्देश्य से शिव का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से पार्वती जी का हृदय में ध्यान करो। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो अवतार लेंगी। तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती उनके यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न हो जावे। मैं, तुम और सभी शिव सभी तो उन्हें पार्वती जी के स्वरूप हैं। इस प्रकार विष्णु ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैं दुर्गा देवी का स्मरण करने लगा। प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। उनकी कजल की सी कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वे 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई वर देने के लिए हाथ में वर कलश लिए हुए थी। शरद चंद्रमा के समान कांति वाला मुख, मस्तक पर चंद्रमा, 3 नेत्र थे। उन सर्वांग रूप वाली माँ काली के चरणों के नखों की अद्भुत कांति थी। तब मैंने उन सती को प्रणाम किया और स्तुति की, हे देवी, तुम ही सनातनी शक्ति हो। तुम ही सबको बारंबार मोहित करने वाली और त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। हे देवी, तुम गणों से परे, योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान से उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मेरी स्तुति द्वारा प्रसन्न हुई काली माँ मुझसे बोली, हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है? मुझसे शीघ्र कहो। इस पर मैंने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा ये मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब शिव जी रुद्र नाम से योगी होकर कैलाश पर रहने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो, आप उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष कन्या बनकर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आपने विष्णु जी को लक्ष्मी रूप से प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव जी ने मेरी निंदा की है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। तुम्हारे सिवाय उन्हें मोहने की शक्ति किसी में भी नहीं है। ये सुनकर जगत माता देवी चिंतित हुई और आश्चर्य करती हुई बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम ये अज्ञानियों का सा कार्य क्यों कर रहे हो? अरे ब्रह्मा के मन में शिव को मोहने का भाव आ गया। भला उन निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुम्हें क्या लाभ? मैं तो सदा उनकी वशवर्तनी और दासी हूँ, और उन्होंने रुद्र रूप भक्तों के लिए धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने विचार किया कि यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो देव मार्ग न भ्रष्ट हो जाएगा, और उन्होंने ये विचार कर शिव जी का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारा ये कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने वाला कोई नहीं है, परंतु मैं शिव की आज्ञा से ही तुम्हारे मनोरथ करने के लिए दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, व्रती दक्ष ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित तप किया।
तब जगदम्बा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवती शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्ण अवतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है, तुम्हारा अभी तक अवतार नहीं हुआ है, तब कहो शिव की पत्नी कौन बने, तुम ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। तब जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप द्वारा शिव की पत्नी बनूंगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा बोले, तब दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उनका विकास नहीं हुआ और मुझसे पूछा तो मैंने उसे उपाय बतलाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी बनाया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किए। वीरनी से उसे हर्षस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु वे तुझ नारद के उपदेश से प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। फिर दक्ष ने पंचजन्या से सवलाशव नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। हे मुने, तुमने साधु स्वभाव से उस शाप को स्वीकार कर लिया। ब्रह्म जी बोले, तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और फिर स्वस्थ चित्त होकर उनका विवाह किया। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरस को और कृशाश्व को और शेष गरुड़ को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोग भर गए। दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब वे बालक का रूप धारण कर माता के पास जाकर बैठ गईं, रुदन करने लगी तो उनके रुदन को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गईं। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुख से उनका लालन पालन किया तथा संस्कार आदि किए। दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उससे स्तनपान कराया। इस प्रकार बड़े लाड़ प्यार से वह दक्ष कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। ब्रह्म जी बोले, जब सती बड़ी हुई तो पिता दक्ष ने उनके विवाह की चिंता प्रकट की। ये जानकर सती ने स्वयं माता से शंकर जी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। माता के कहने से सती ने घर में ही शिव की आराधना की। अश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल नामक आदि से शिव का पूजन किया। 12 मास तक इसी प्रकार पूजन किया। उनके तप को देखने हम सभी देवता वहां गए। तब मैं विष्णु सहित शिव के पास गया और शिव को देखकर हम सब ने हाथ जोड़कर स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शंकर जी ने हमसे आगमन का कारण पूछा। हमने कहा, हे प्रभु, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप देवताओं के हित के लिए कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, मेरा ऐसे कहने पर लोकेश शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, मुझ अवधूत को स्त्री का क्या प्रयोजन? मुझे विवाह करना उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद आता है। आप लोगों के हठ से तथा भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि मैं विवाह भी कर लूं तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को दीक्षित कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुरूप हम स्त्री को भी बतलाते हैं। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब तीसरे रूप में उमा नाम से प्रकट हुई हैं। अब सती रूप में दक्ष की कन्या के रूप में आपके लिए तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर जाकर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान ने भी शिव जी से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल शिवजी ने तथास्तु कहकर हम सबको विदा किया और हम सब लोग बड़े आनंद से अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा बोले, इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया तो शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन देने गए। सती ने किंचित लज्जा से सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सती ने कहा, प्रभु, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तब शंकर जी ने सती के वाक्य को पूरा भी नहीं होने दिया और कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। तब नम्रतापूर्वक सती जी ने कहा, हे महादेव, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि सहित विवाह करके मुझे स्वीकार कीजिए।
तब शंकर जी तथास्तु कहकर सती के वचन से हिमालय पर चले गए और पुत्र ब्रह्मा के का स्मरण किया। मेरे पहुंचने पर मुझे दक्ष के साथ पास कन्यादान कराने के लिए भेजा। मैंने दक्ष से जाकर प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का आदेश सुनाया। उसे सुनकर दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। सती ने भी अपने तप से सिद्धि का सारा वृतांत सखियों के द्वारा माता से निवेदन किया। दक्ष का विचार लेकर मैं शिव जी के पास आया और उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर पत्नी सहित बड़े आनंदित हुए। कल पढ़ेंगे संगर जी शिव सती विवाह और ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। तो इसी के साथ ही आज का महत्तम समाप्त होता है। जय गुरु जी।